Good evening, everyone. Live? जी, we are live now. कैसे हैं सभी? आ जाइए फटाफट, 6 बज गए हैं और हम आ गए। आपका इंतज़ार है। आइए जल्दी जल्दी, वही सेक्शन पढ़ेंगे, सिनोनियम वाला ही, है ना? कल जहाँ छोड़े थे बच्चे, उसी के बाद ही प्रैक्टिस सेशन जारी रखते हैं, उसके बाद का ही। आओ सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से भी। रोनी तंत्रा, नए बच्चे हैं क्या? चलो दे आंसर। ब्राइटनेस एक बार बता दीजिएगा। एवरीथिंग प्रॉपर, साउंड, वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? डी स्कॉन्ड्रल। हाँ जी करणजीत, दीप्ति, सही आंसर दिए हैं आप। नेव का मतलब वो पर्सन जो कि डिसऑनेस्ट हो। दूसरों के साथ ठीक बिहेव ना करके, गलत तरीके से जो पैसे कमाते हैं, गलत तरीके का काम करते हैं, उन्हें हम नेव ही कहते हैं। स्कॉन्ड्रल जिसको कहा जा सकता है। एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा मैम ओलो के, तो मेरे को बीच में ये ना लगे कि कहीं कुछ साउंड एंड वीडियो कोई क्वालिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। यस मैम, ओके ओके फाइन, थैंक यू भाई। देखिएगा, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। स्कॉन्ड्रल ही होता है। नेव का मतलब ऐसे पर्सन जो सीधे ना हो, गलत हो, गलत तरीके से काम करते हो, गलत तरीके का काम करते हो, गलत तरीके से पैसे कमाते हो, दूसरे को चीट करते हो, ऐसे पर्सन एक गाली है स्कॉन्ड्रल। आप नॉर्मली एक डेली लाइफ का यूज वर्ड, डेली लाइफ में हम गालियां बहुत देते हैं। गाली का मतलब मेरा ये होता है कि कुछ ऐसे शब्दों का, निगेटिव शब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए। भाई ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी पॉइंट रहता है कि हम अच्छे, ये सब अपने मन के अंदर भाव जरूर लाते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है। तो एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड आप यूज करते हैं लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार वो पर्सन है ना मोहल्ले में, जिसको सामने घर आ रहे यार वो आदमी बेकार है बहुत, तो आज के बाद आप उसके ना स्कॉन्ड्रल। अब ये नहीं कहना कि मैं बुरा आवाज सिखा रही हूँ, मैं तो शब्द सिखा रही हूँ, वो आपकी मर्जी है। तो स्कॉन्ड्रल कह लें, नेव कह लें, ठीक है? बस कोई नहीं, मैं कर लूंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। ये तो आसान ही वर्ड है बच्चे, ये तो कोई गलत ना करें बस कृपया करके। प्रोडिगल कल भी कराए थे हम। प्रोडिगल का मतलब होता है ऐसी गर्ल जो बहुत ज्यादा खर्चा करती है, तो हम बोलेंगे इसको वेस्टफुल। अब सोचने की बात है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, नॉट नॉर्मल, इसे से याद कर लीजिएगा। ई नॉर्मस, नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा कोई काम किया है, नहीं यार, बहुत बड़ा काम किया है, विशाल काम किया है, जिजांटिक वर्क है, तो हम बोलेंगे एनॉर्मस। इसके सिनोनियम में हम याद कर सकते हैं, एक तो जिजांटिक वर्ड, आप सुने भी होंगे, है ना? एक वर्ड आता है बच्चे एग्जाम में, कोलोसल, ये भी मैंने याद कराया होगा आपको। कोलोसल, जिजांटिक, एनॉर्मस, तीनों वर्ड को स्टार बना के लिखें, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग। तो ह्यूज भी बड़ा होता है, नो डाउट। प्रोडिजियस क्या है? क्या प्रोडिजियस प्रोडिगल बना दोगे क्या? ऐसा मत कर लेना। प्रोडिजियस अलग वर्ड है बच्चा, है ना? आप उसको ज्यादा खर्चा करने से रिलेट नहीं कर सकते। ज्यादा खर्चा करना का सेंस है कि वेस्ट करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इम्पोस्ट, अब याद करिए, ये वर्ड भी मैंने कराया है बेटे। प्रैक्टिस जो चल रही है आपकी, ये कहीं से भी उठा के बुक से चलो, ठीक है? पर आपको ये तो याद आता होगा कि ये वर्ड हम नॉर्मली भी कर चुके हैं ना। इम्पोस्ट, मैंने बोला था बार बार हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जा रहा है। क्या इम्पोज कर रहा है हमारे पास? गवर्नमेंट। इम्पोज करना, इम्पोज से मैंने वर्ड सिखाया था। गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे ऊपर? क्या इम्पोज कर रही है?
टैक्स, वेरी गुड दीप्ति, टैक्स, नॉट फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आप समझते होंगे खेतों में यूज किए जाते हैं। डिस्पैच माने तो जैसे बुक को डिस्पैच किया जाता है, या पोस्टेज आप कह लीजिए, नहीं पोस्टेज डिस्पैच ये तो बहुत अलग वर्ड हो गए, फर्टिलाइजर भी बहुत अलग वर्ड हो गया, ये हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स। सी विल बी द राइट आंसर। अनिल, अमृता, अर्चना सबका ठीक ही आंसर है। अगला देखेंगे कोर्स। बहुत जल्दी से बच्चे मुझे कोर्स का भी मीनिंग बता दीजिए, मैंने याद कराया था वो बता देती हूँ। ज्यादा हम किसी के ऊपर लगाएंगे फोर्स तो वो चीज कैसी हो जाएगी। अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कोर्स मतलब कि फोर्स लगा देंगे, किसी चीज कोई स्मूथ सी चीज थी आपने उसके ऊपर ज्यादा जोर आजमा दिया तो चीज क्या हो जाएगी। करणजीत का आंसर आ गया सी। क्या हुआ? अरे हाँ हटा लो भैया, एली आएगा, ऐसे ही लग गया बेटा। हाँ कहाँ थे हम? कोर्स, ठीक आंसर है फोर्स, सही आंसर दे रहे हैं सब यस। रफ, अकेडमिक नहीं बोल सकते, ग्रेन अनाज की भी बात नहीं करी, ट्रेनिंग की भी बात नहीं करी, दोबारा फिर याद करा रही हूँ। कोर्स माने फोर्स, फोर्स लगाएंगे किसी चीज पर तो चीज का जो सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। एग्री। नेक्स्ट देखते हैं फोगो, ये भी मैंने कराया होगा। फोर माने आगे के लिए, फोर माने आगे के लिए, गो माने चले जाना, छोड़ देना, जाना। आपने किसी चीज को क्या कर दिया, आगे के लिए हमेशा के लिए छोड़ के आप चले गए हैं। फोर गो, फोर गो को हम याद रखेंगे। किसी कोई ठीक आंसर दे तो मैं, फोगो कोई ठीक आंसर दे तो मैं देखूं। कोई कह रहा है लीव, कोई कह रहा है रिनाउंस। आप देखिए, आप डिसओन आप कह लीजिएगा जिस पर किसी का हक ना हो। एक्यूमुलेट इकट्ठे करना, एक्यूमुलेशन इकट्ठा, इकट्ठा करना। डिसओन मतलब कि मेरा नहीं है। अब हम वर्ड देखेंगे रिनाउंस और लीव। रिनाउंस माने होता है त्याग देना। याद कराने के लिए मैंने बोला था पहले इंसान क्या करता है, अनाउंस करता है, पहले करता है अनाउंस कि भैया मैं करूंगा ये काम, फिर वो क्या कर देता है अपनी स्टेटमेंट को रिनाउंस, वापस ले लेता है, छोड़ देता है, कुर्सी छोड़ देता है कि मैं नहीं करूंगा अब, है ना। पहले शपथ लेता है फिर उसके बाद रिनाउंस कर देता है। रिनाउंस का मतलब हो गया परमानेंटली छोड़ देना, छोड़ दिए हैं कि नहीं करेंगे हम तो ये काम, है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रिनाउंस। तो यहां पर भी त्याग देना और लीव माने छोड़ देना। अब आप सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई मीनिंग वाइज तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, और एक्चुअली अगर मैं लैंग्वेज की कंफ्यूजन की बात करूं तो एकदम ट्रू है कि कंफ्यूजन तो है, और इन कंफ्यूजन्स को हम डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अच्छे से देखें चीजों को अगर माइनर रूप से तो समझ पाएंगे। और समस्याएं तो बहुत सारी, आज ही मैं एक वीडियो अभी उसका डाला है आज रात को 9 बजे वाला, कि कंफ्यूजन बहुत है वर्ड्स में। जैसे आपको अभी हो गया, आपकी गलती, आपके नंबर कई बार पढ़ने के बावजूद भी नंबर नहीं आ पाते। कई बार एग्जाम देके देखना फिर महसूस होगा कि यार मैंने पढ़ाई तो बहुत करी थी फिर भी यार मेरे नंबर उतने नहीं आए, नंबर कट गए, इंग्लिश में मेरे ये हो गया वो हो गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लैंग्वेज में कंफ्यूजन बहुत है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे भी यूज किए जा सकते हैं, ऐसे भी, मीनिंग सेम रहता है, फिर भी हमें पता नहीं इधर आंसर क्या होगा। आंसर तो एक ही होगा, या तो रेनाउंस होगा या लीव होगा, फिर भी हम आप लोग कितने कंफ्यूज हैं। यही तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, आपको चीज समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, जब हमेशा के लिए कोई चीज ऑफिशियली छोड़ी जाती है उसे लीव नहीं रिनाउंस कहते हैं। डेट्स वाई यहां पर भी आंसर फॉर गो ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया गया, तो हम बोलेंगे फॉर गो का मतलब रिनाउंस। लीव तो बहुत डेली लाइफ यूज वर्ड है, आप नॉर्मली सीट भी छोड़ देते हैं। मान लो मैं अभी चेयर पे बैठी थी,
2 मिनट पहले, और मैंने आई लीव माई चेयर, तो चेयर छोड़ दी मैंने, कोई फॉर्मल ऐसा नहीं किया। या फिर मैं बोलूं कि आज मैं ओशन गुरुकुल्स की डायरेक्टर हूं और कल को मैं इससे कि नहीं मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, तो आई एम गोना टू बी गो दैट पोस्ट। तो वहां पर मैंने रिनाउंस किया है, छोड़ दिया है। और लीव करना तो हम फॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते, शायद आप समझ गए होंगे जहां तक सही कह रहे हैं हम। हाँ जी, गलत हो जाता है बच्चे। ऐसे ही मैं एक सीरीज YouTube पे शुरू कर रही हूँ, वो 10-10 मिनट की रहेगी, वो आप भी देख सकते हैं। आज भी आएगी उसकी पहली सीरीज रात को 9 बजे। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी क्लिप रहेंगी। तो उस क्लिप्स में हम ऐसे ही वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो आपके नंबर कटवा देते हैं पेपर में, आते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेसिपिएंट्स। गिव मी द राइट आंसर ऑफ रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स का लेना देना किससे है? रिसीव से है। किससे है? रिसीव से। रिसीव, अगर हम किसी को रिसीव करते हैं तो क्या हो गया? रेसिपिएंट्स। तो रिसीव से बना रेसिपिएंट्स, तो डेफिनेटली क्या बोले? आसान ही है, रिसीवर। क्यों जी? देवते देख लेना, जरूर देखेंगे मैम, जरूर देखेंगे। नहीं ऐसा भी नहीं, और बहुत बड़े सेशंस भी नहीं है ऐसा, और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। पर हाँ, वो देख सकते हैं 5-10 मिनट में, अगर अपने को कुछ अच्छा मिल पा रहा है और पेपर में हमारा नंबर इंक्रीमेंट हो सकता है। नॉलेज अलग बात है, नॉलेज के बावजूद भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैसा डिस्कशन अब हम बैच में तो नहीं कर सकते, यूट्यूब पे कर सकते हैं, है ना जी। ठीक आंसर दिया है सबने। इंस्टिगेटर क्या होता है? भड़काने वाला ना। प्रोवोक करने वाला, लाइक इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में लिखना आ नहीं रहा ठीक से मुझे। देखिएगा अगला है फ्रंटियर। ये वर्ड मैंने कराया था आपको, शायद भारत पाकिस्तान का नक्शा भी बनाया होगा, मेरी ड्राइंग का परिचय भी दिया होगा मैंने। ये हमारा पाकिस्तान, ये हमारा इंडिया है ना, ये पाकिस्तान। इनका जहां पर क्या मिलता है? फ्रंट मिलता है। उसका आंसर दें आप। हाँ गायत्री, ऐसा हम आपका सारे सेशन देखते हैं। बहुत प्यारी प्यारी हैं आप, बहुत प्यारी। मैं नहीं बच्चे, आप लोग प्यारे हैं। हाँ जी, हुआ। हाँ जी, सही आंसर दिया है सभी ने, सी, यस, बाउंड्री है ना। एज माने किनारा, लैंडमार्क तो अलग चीज हो गया। आप कुछ मंगाते हैं, मान लो आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, किसी से भी कुछ ऑर्डर किया, तो वहां पर आपको फिल करने पे आता है कि लैंडमार्क फिल करें। आपके आसपास की फेमस जगह लैंडमार्क कहलाती है। कॉर्नर माने तो कोना ही होता है, एज माने किनारा होता है। किनारे की भी बहुत सारी इंग्लिश होती हैं, अब वो कैसे क्या, अब यहाँ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बाउंड्री, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे आर आउट। मैंने सिखाया था, वो लिंक यहाँ पर लिख देती हूँ, रन आउट। अगर रैना या रोहित शर्मा रन आउट हो जाए तो टीम किसकी तरफ चल दी? बताइए, जीत हार? क्या स्पीड से आंसर दे रहे हो? क्या स्पीड है? इतने में लिखती नहीं, इतने में तुम आंसर दे देते हो। तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो क्या? आई एम हैप्पी टू सी यू। डिफीट, हारना है ना, हार। रन आउट, अगर रैना रन आउट हो जाएगा तो पक्का है कि अब टीम क्या होगी? हार जाएगी, तो हम बोलेंगे डिफीट। क्रैश तो आप समझते हैं, शॉर्ट, लॉस माने लॉस होता है, डेथ माने डेथ होता है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन पे जाते हैं, सबकी आदत हो चुकी है हम लोगों की। पर ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रांसलेशन छोड़ दें तो इंग्लिश ही आ जाएगी, पूरी आ जाएगी, बचेगी नहीं फिर। देखिए नेक्स्ट, इरअप्रोचेबल। समझिएगा वर्ड कैसे बना था। ब्रेक दिस वर्ड एंड प्लीज राइट डाउन एवरीवन स्पेलिंग ऑफ इरअप्रोचेबल इन कमेंट बॉक्स। आप देखिएगा इरअप्रोचेबल का स्पेलिंग क्या है, प्लीज देखें ना, यहाँ से आफ्टर डेट देखें कि आप ठीक भी लिखा है नहीं। मैं हटा देती हूँ, लो आप लिखो इरअप्रोचेबल का स्पेलिंग। आपने इंटेलिजेंट बनाया है राम जी,
मैंने नहीं बनाया इंटेलिजेंट, आपके माँ बाप ने बनाया भाई, आपको पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर। मैंने तो थोड़ा सा सहयोग किया है आपको सिखाने का। लिखा किसी ने इरअप्रोचेबल का स्पेलिंग बिना देखे लिखना है, पीछे करके मत देख लेना तुम लोग, गंदे बच्चे नहीं बनना। कोई गलत भी लिखेगा, सब सही कैसे लिख रहे हैं? इरअप्रोचेबल कैसे बना? आई आर प्लस अप्रोच। अप्रोचेबल होता है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, और इरअप्रोचेबल जिसे अप्रोच नहीं कर सकते। ऐसा ही तो हो गया। तो मैंने ये बताया भी था, और शायद ठीक आंसर भी लिख रहे हैं। अब आप आंसर लिख दें इरअप्रोचेबल का। भैया उसको अप्रोच मत करो, उसके अंदर कोई ब्लेम फॉल्ट गलती निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो पर्सन क्या है? इरअप्रोचेबल है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो हम बोलेंगे फॉल्टलेस। बहुत सारे बच्चों को सही आंसर दिया है, बहुत सारों ने एक आध गलत भी दिए हैं, पर कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध तो। पर मैं चाहती हूं आपका एक भी ना हो। रिमार्केबल नहीं बच्चा, कीबोर्ड पे सजेशन भी आ जाता है सही। हाँ भाई आ जाता होगा, चलो कोई बात नहीं। इस बहाने आपको ये तो है ना कि आज कीबोर्ड पे आ गया या बोर्ड पे आ गया, पर एग्जाम में आएगा तो ठीक भी तो पहचान जाओगे ना, तो कुछ तो फायदा होता ही है, चाहे कीबोर्ड से आ जाए। जो वर्ड हम लिख देते हैं फिर उसका गलत होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बताइए आंसर। फेलिसिटी बताया भी था मैंने, सिटी में फैली है, क्या फैली है? दिवाली है, होली है, सिटी में क्या फैली है? खुशी फैली है। वेरी गुड, सही आंसर आप दे दिए हो। मुझे लगता है काफी कुछ आप सीख चुके हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि आप तो गलत आंसर ही नहीं देते। ब्लेस, ब्लेस किसे याद किया? ब्लेसिंग से। कोई हमें ब्लेसिंग कब देता है? जब वो हमसे खुश होता है। ऑनेस्टी माने ऑनेस्टी, सोरो माने सोरो दुख, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी क्या होती है बच्चा? आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, प्रोस्पेरिटी है ना। आप जीवन में आप खूब पैसा वैसा कमा रहे हैं, जॉब वॉब लग जाए, तो ये प्रोस्पेरिटी है। मानव टेक्नोलॉजी के टाइम, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोस्पर हो चुका है, मतलब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब कुछ ऐशो आराम में है, तो वो प्रोस्पेरिटी है। नेक्स्ट आंसर बताइएगा। जुडिशियस, बहुत ही आसान होना चाहिए। जुडिशियस कौन होते हैं? जो क्या कर सके? जज है। तो जज कैसा होता है? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट तो हमें यहां नहीं मिला। देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको डील कैसे करना है बेटे, ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। आप ये मैंने उसका अभी कुछ उसका मिला दिया है, एयरफोर्स वगैरह के इसके अंदर ही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैम एयरफोर्स के एनडीए के क्यों मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो टीजीटी पीजीटी के भी मिला देती हूँ प्रैक्टिस में, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वोकैबुलरी सेम रहती है। ये जैसे ये वर्ड्स हैं आज आए हुए, आप ये बोल लीजिए कि डिफेंस में आए हुए हैं, पर आई गारंटी कि एसएससी में भी आए हुए होंगे, आई गारंटी बैंक में भी आए हुए होंगे। तो वर्ड कुछ नहीं होता, वर्ड किसी भी एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, तो मैं सब मिक्सर करके चलती हूँ। हाँ जी, अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताती हूँ कि डील कैसे करना है। डील कैसे करना है बच्चे? हाउ स्वीट नीरज। चलो जुडिशियस, अब ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करेंगे? इफ यू न्यू अबाउट दैट कि जुडिशियस माने तो इंटेलिजेंट होता है, बट आपको एकदम कंफर्म नहीं मिला, इसे लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और इसके साथ डील करना आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको इतना मजबूत योद्धा बनाकर एग्जाम में भेजना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या आए आप उससे घबराएं नहीं, आप उसको डील करें और जीतें, जीतना ही आपका मकसद है। पहला वर्ड देखिएगा बायस्ड। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ये देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता, पक्का पक्का कौन सा नहीं हो सकता। बायस्ड तो नहीं हो सकता भाई, इंटेलिजेंट का बायस्ड से क्या मतलब है? बायस्ड तो वो होते हैं जो पक्षपात करते हैं।
अगला एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या हुए? एक्यूरेट, एक्यूरेट ही होता है ना एग्जैक्ट, सही। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऐसा, बस वैसे ही लिख रही हूं 2 सेकंड के लिए, कुछ और सिखा रही हूं आपको। सेंसिबल होते हैं जो अपनी सेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इंटेलिजेंट होते हैं, जज कैसे बना भैया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जरूरी थोड़ा ना सही हो भैया, आपके जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे जरूरी है क्या उनका थॉट प्रोसेस ठीक होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो भी गलत हो सकते हैं। तो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। जरूरी है जो इंटेलिजेंट है वो ईमानदार हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बट अब आपके पास क्या बचेगा? एक ऑप्शन बचेगा, और आपका ठीक ठाक कौसर हुसैन तुम्हारे एग्जाम में आए थे? हाँ आया होगा ना, सबके एग्जाम में आता है। जुडिशियस, सेंसिबल, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपेरेंट। देखिएगा ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड मीनिंग बता दीजिएगा मुझे क्या होना चाहिए। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस तो वैसे चेंज होता है, चेंज होता है, पर आप शायद नहीं समझ पाएंगे। ये कोई ट्रांसपेरेंट वाज कम्युनिकेटेड तो नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसमिट होती है कोई चीज होने वाली, उसी तो कहेंगे। मान लो जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, दिस इज ऑल्सो द गोइंग टू बी चेंजिंग फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन होता है जो होने वाला हो। सी हो सकता है। वेरी गुड करणजीत, यही आपको सीखना है कि मैम ये तो नहीं हो सकता। और कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? जालसाजी। तो ट्रांसपेरेंसी और कॉन्स्पिराइट भी नहीं हो सकती, पर हाँ श्योर नहीं हो, हैपेंड हो सकता है, पता नहीं होता, ठीक है। पर कुछ ऑप्शन तो ऐसा दिख रहा होगा कि ये नहीं हो सकता। ट्रांसलेशन से वर्ड रिलेट करिएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है? कि लैंग्वेज को चेंज करना। तो हम कहेंगे ये वहीं से वर्ड बना लीजिए कि ट्रांस, चेंज। चेंज क्या? जो होने वाला है वो भी तो टाइम में चेंज होगा ना। मान लो अभी 6:22 हुए हैं, थोड़ी देर में जो होंगे वो 6:23 होंगे ना। अभी जो वर्ड आया है वो ट्रांसपेरेंट है, नेक्स्ट कोई वर्ड आएगा ना, तो चेंज ही तो है। समय का चेंज हैपनिंग कहलाता है। समय का चेंज बच्चे एनडीए में भी आया था अंशु, हाँ बिल्कुल आया होगा ये वाला, मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो बोल ही रही हूँ ना, मैं तो सब मिक्सचर पढ़ाती हूँ। और इससे क्या रहता है कि जब मैं सब मिक्सचर करके आपको भेजती हूँ तैयार करके, तो मेरे बच्चे बहुत कम चांसेस होते हैं, खुदा तो नहीं हूं कि ये कह दूं यही आएगा, पर हाँ मैं अपनी कोशिश जरूर पूरी करती हूँ कि आपको कमजोर ना फील हो। एग्जाम देने जाएं तो आप एकदम ऐसे जाएं कि मैं मैम की कॉपी पूरी पढ़ के आया हूं, बस मेरा हो गया काम, मैं और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ूंगा भी नहीं। चलिए आगे देखें। हैपेंड इसका राइट आंसर है। हाँ बेटा हैपन ही इसका आंसर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट देखिए ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मैंने कराया भी हो कभी, अब याद हो, तुम्हें याद करो, अब से जिद बांध ली है कि मैं क्या खाऊंगा? 3 रोटी खाऊंगा। ऑब्स्टिनेट, या फिर मैंने कराया था टीन। टीन जो धातु है वो कड़ी कैसी होती है? कठोर। तो हम बोलेंगे जिसे जो अड़ गया हो अपनी बात पर, उस पर्सन को ऑब्स्टिनेट कहा जा सकता है। ऑडेशियस कहा जाता है, एडमेंट कह सकते हैं हम। एरोगेंट भी आप नहीं, एरोगेंट नहीं बोलेंगे, एरोगेंट तो घमंडी टाइप के हो गए। हाँ जो अड़ जाए, ऑडेशियस, एडमेंट, एडासिटी, ऑब्स्टिनेट ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि जिन्हें चेंज ना किया जा सके। हाँ पुष्पा सफिशिएंट होगा। स्टबन, हाँ बिल्कुल स्टबन भी बोल सकते हैं, जिसे चेंज ना किया जा सके। अब आप इसमें आंसर तो बताइए। अनयील्डिंग, यस, अनयील्डिंग का मतलब होता है यील्ड माने झुकना, और जिसे झुकाया ना जा सके। बेचा नहीं, सी क्यों लिख रहे हो अनिल? अनरीजनेबल। आप कुछ लेने जाते हैं, मान लो आप शर्ट लेने गए और आपने बोला, आप ये कहते हैं भाई कितने की, वो उसने कोई रेट बताया, आपने बोला कि नहीं मैं तो 800 ही दूंगा, तो आप कहते हैं रीजनेबल प्राइस लगा ले। क्या लगा ले?
रीजनेबल कि मतलब कि जो ठीक हो, तेरा भी और मेरा भी, सेटिंग की भी ठीक है, तेरे को कुछ बच जाए, पर इतना मत बोल कि 800 की शर्ट की तू 3000, उसे कहते हैं अनरीजनेबल, जो जस्टिफाई ना किए जा सके, जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, अनरीजनेबल। और मिसचीव क्या होती है, गलत बिहेवियर। पैसा कैसे कमाए, पैसा नहीं, टैलेंट कमाइए। जब आपके पास टैलेंट होता है पैसा अपने आप आता है। आप, हम लोग सोचते हैं पैसा पहले कमाना होता है, टैलेंट, काम, इज्जत बाद में। ऐसा नहीं है। आपके अंदर मेहनत कीजिए, अपने अंदर कुछ ऐसा, कुछ अलग खुदा ने आपको बख्शा है, कुछ अलग तो दिया है उसने, ऊपर वाले ने, तो उस अलग का प्रयोग करिए। उस अलग के प्रयोग को आप जिस दिन अपने अंदर के टैलेंट को समझ पाएंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा, है ना। इतना ऐसे मत पूछो पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ठीक है, लो दयाराम, लववंशी, दयाराम का पहला मैसेज आया है आज और उसने कहा है मैम आगे मत खड़े हुआ करो, साइड में हो जाया करो। राम चौधरी क्या करेगा उसका? हाँ भाई, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था बहुत जल्दी। वैसे तो मैं ट्यूशन तो 12th में ही लग गई थी, पर 22 इयर्स में तो मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते अभी हो भी गए 3-4 साल लगभग, ओशन एकेडमी को ही हो गए। तो ऐसा सही है कुछ, राम आप समझ गए होंगे, ठीक है। राम आंसर मिल जाए तो हाँ कह देना, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब डायरेक्टली बोलेंगे तो सब बच्चे क्या सोचेंगे। सन्ड्री, संडे मार्केट में जाते हो, ये समझाया था मैंने। संडे मार्केट, संडे मार्केट जाते हो, संडे मार्केट में कैसी चीजें मिलती हैं? काउंटलेस, सर्टेन, वेरियस, ये सेवरल, सारी, काउंटलेस जिसकी गिनती ना की जा सके, जैसे कि तारे। सर्टेन मतलब निश्चित कुछ, और वेरियस अलग अलग तरह की। आंसर भी बच्चों ने लिख ही दिया है, वेरियस वैरायटी जहां पर ज्यादा हो। शुरू हो जाओ तुम। फर्स्ट सैलरी कितनी थी? 22 साल की उम्र में 55। दो महीने जॉब की थी, आईएससी बैंगलोर, छोड़ के आ गई। ठीक था, बचपन भी उस टाइम ठीक ही लगता था, क्योंकि ऐसी फैमिली से आते हैं कि ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो 55 भी बहुत थी। आईएससी बैंगलोर, असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 महीने करने के बाद समझ में आया यार नौकरी तो नहीं कर सकते, यार नौकरी तो नहीं की जा सकती है, इसके लिए थोड़ा ना बने थे, नहीं नहीं आई हैव टू स्किप। और फिर मैंने छोटे से बिजनेस से शुरू किया। अभी आपको लगता है मैं टीचर, पर मैं टीचर कम बिजनेस वुमेन हूँ। इंदौर में मतलब मैं आपको बोलूँ कि एजुकेशन तो ठीक है, वो तो मेरे को मतलब एक शौक है, वो एक शौक के लिए है। बाकी सब मेरे फादर का, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बहुत बढ़ाया दिल्ली में, है ना। अभी यहाँ पर स्वीट्स का एंड ये सब मतलब बिजनेस में ही बोलूंगी मैं। सही कह रहे हो नीरज। क्या भेजोगे बर्थडे पे, कुछ भेजना है क्या? है बेटे, कुछ नहीं भेजना, तुम सिलेक्शन भेजना, सिलेक्शन भेजोगे तो खुश हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे बहुत गलत आंसर दे रहे हैं ना। सेवरल मतलब सारे,
सब कुछ आंसर अली, तो उसको हम यहां पर नहीं काउंट करेंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो हम वर्ड वेरियस ही ले। वेरियस कैसे बना है? वैरायटी से बना है, बहुत सारी वैरायटी की चीजें मिलती है ना संडे को, तो हम सन्ड्री माने वेरियस, अलग अलग तरीके की। अब आपकी सैलरी कितनी है शंकर जी? अब मुझे कौन सैलरी देगा? मेरा खुद का स्टाफ है 60-70 लोगों का, मैं सैलरी देती हूं, इत्तेफाक सब लेती नहीं हूं। सैलरी कौन देगा भाई मुझे? मैनुअल। देखिएगा मैनुअल क्या होता है। मैनुअल इंसान, लोग, मतलब कि हम लोग, आप लोग, सब कुछ मैनुअल छोटे छोटे चीजों से बनकर छोटी छोटी चीजों को कमाते हैं, फिर जाकर बड़े होते हैं। तो हमारा जो इंसान का जो बिहेवियर होता है मैनुअल होता है ना। तो मैनुअल छोटे छोटे से मैं बात करूंगी, मैनुअल का मतलब होता है छोटा। अब यहां पर छोटा कोई वर्ड मुझे दिखाई नहीं आ रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? थोड़ा ब्रेक करने का ट्राई करें। नहीं नहीं, अनिल ज्यादा नहीं, 15-20 बस, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि लैमिनेट क्या करें, कि छोटे को किसी भी फॉर्म में डेंजरस कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं, छोटे को डेंजरस तो हम नहीं बोलेंगे, टफ, टफ भी नहीं बोल सकेंगे। लो पेड, कम पे तो समझते हैं आप, सैलरी, किसी को कम पैसों में रखा जाए वैसा कुछ, तो आपने यही आंसर दिया होगा कि छोटा मतलब लो पेड, मैनुअल। लेकिन ये जो वर्ड आपको दिखा रहा है लोली, क्या ये कोई वर्ड नहीं है? क्या पता, हो सकता है आपने इसे पहली बार देखा हो। लोली का मतलब भी होता है बेटा छोटा रूप, छोटा, टिनी। तो सही आंसर जो आप पकड़े हो, एक आध ही जो पकड़े हो, वो लोली है, जिसमें कि आपको लग रहा होगा कि हाँ शायद गलत वर्ड ऐसा कभी सुना नहीं, पर आज सुन लीजिए। साथ में हमने सिनोनिम भी देख लिया, मैनुअल, उसका मतलब हाँ खोखा। आपका सही है शर्मा हरी, हाँ आपका सही है। कुछ का ठीक भी है, ऐसे बुरा मत माना करो मैम, मेरा सही था, मेरा सही था। अगला बताओ फिर, इम्पैचुअस, ये तो बताया था मैंने। आई एम पेटू। जो पेटू लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी, उतावले रहते हैं एकदम, फटाफट, स्पीड। पेटू, खाने को दे दो उन्हें कैसे भी, याद कराया था ये मैंने, इम्पैचुअस। अरे वाह गायत्री, वेरी गुड, सही आंसर दे दिया आपने तो विद इन सेकेंड, क्या बात है। आप आ जाइए, हमें मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सही आंसर है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ये ओशिन बाली है ना, जल्दी करा सकते हैं, बट अगर आप आंसर दें तो आप तो एक भी आंसर नहीं देते, तो हाउ कैन यू से दैट मैम, जल्दी जल्दी करा दीजिए। आप आंसर दीजिए, मैं जल्दी करा दूंगी, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो स्लाइड बदलनी है। इम्पैचुअस, वेरी गुड, एक्सेलरेटेड ग्रोथ, बहुत जल्दी, उतावला, फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा एम्यूलेट। एम्यूलेट क्या हुआ? हम कहते हैं किसी को, भैया टीचर कह रहा है, टीचर थोड़ा लेट आया, मान लो मैं हूं, मान लो मैं लेट आई, 6:05 पे आती हूँ, और आपका तो टाइम 6 बजे है, तो मैं कहती हूँ कौन कौन है जो लेट आया है, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई? एम्यूलेट। फिर बच्चे कहेंगे कि यार मैम मैं लेट हो गया था, ये लेट हो गया था, ऐसा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट आने वालों को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे याद करना है आपको। एम्यूलेट का मतलब होता है फाइंड आउट, विल बी द राइट आंसर, ना ही प्रेज, ना ही फॉलो, ना असेस। बूस्ट,
बोस्टिंग वर्ड सुना होगा, बोस्टिंग, डींगे मारना, सुना है? बोस्ट वही है। उस बोस्ट को अब आपको पता होगा कि चलो बोस्टिंग तो वर्ड आपको आता था, ठीक है, आप एक मिनट के लिए सोच लेते हैं। और ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे बोले कि मैं बुढ़ापे में, कि मैं जवानी के समय में एक थप्पड़ मारता था 10 लोग गिरते थे, तो वो डींगे ही हाँक रहा है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तो बात हो ही नहीं सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम बोलेंगे बोस्टिंग वर्ड तो ठीक है, आप भी जानते होंगे पहले से। अब हमें समझना है कि ये देखें कि हमें कोई सा वर्ड नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं पता, पर आप एलिमिनेट तो कर सकते हैं। क्राई नहीं हो सकता, हेट नहीं हो सकता, अब्यूज नहीं हो सकता। ये बच्चा, इसका मीनिंग आपको आता नहीं था, नहीं आता, मैं जानती हूं, पर आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये 3 तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो बोस्ट का मतलब ब्रैग ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे मास मर्डर। मास मतलब बहुत सारे लोगों का मर्डर। पैट्रिसाइड नहीं हो सकता, रेजिसाइड नहीं हो सकता, फ्रेटिसाइड नहीं हो सकता, यस जीनोसाइड होता है। पैट्री माने फादर, रेजी माने राजा, फ्रेट्री माने भाई, और जीन मतलब कि बहुत सारे लोगों की हत्या क्या कहलाती है? मास मर्डर। नेक्स्ट देखेंगे एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर कौन है? क्या वो एग्जीक्यूशनर इंजीनियर है? क्या वो एक्सप्लोरर है, जो एक्सप्लोर करता है, जगह जगह जाता है, घूमने फिरने का जिसको शौक है? या वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटर को एग्जीक्यूशनर बोल देंगे? या फिर डी ऑप्शन दिया है, वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? एग्जीक्यूशनर कौन होता है बच्चे? हाँ भैया, एग्जीक्यूशनर वही होते हैं जो ये फाइनल फांसी वांसी पे लटकाने को एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूशनर कहा जाता है। तो आंसर भी लास्ट वाला डी ही होगा। आप लोग ठीक भी आंसर दे रहे हैं। देखिएगा मैडन स्पीच, मैडन होता है फर्स्ट, तो बहुत आसान है। फेयरवेल स्पीच नहीं, स्पीच अबाउट वुमेन नहीं, मैडन ऐसा मत सोचिएगा। शॉर्ट स्पीच भी नहीं, मैंने बोला मैडन माने फर्स्ट। मैडन ओवर तो खाली ओवर होता है। इंटरफेयर करना क्या करना होता है? किसी को हेल्प करना तो नहीं हो सकता, कॉपी करना भी नहीं हो सकता। बताइएगा मुझे, मेडल करना हो सकता है या ऑब्जेक्ट करना हो सकता है? इंटरफेयर। ठीक तुक्का मारना, गलत मत मारना, सोच समझ के। ए नहीं बेटा, सी नहीं। ऑब्जेक्ट क्या आपने बना लिया होगा ऑब्जेक्शन से, मुझे पता है कि ऑब्स्टेकल बनना। ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्शन नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कोई दूसरा काम है उसको ऑब्जेक्ट कह दिया आपने। तो यहां पर क्या है वर्ड? मेडल। मेडल होता है जो मिड में आके, मतलब बीच में आके क्या करे? बीच में आ जाए। दो लोगों के बीच में, ये दो लोग लड़ रहे थे आपस में, बीच में आ गया मीडिएटर। मेडल करना, इंटरफेयर करना, बीच में रोकना किसी को। ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे टीडियस, याद होगा ये टेडियस वर्ड किससे रिलेटेड था? एक्साइटिंग तो बिल्कुल नहीं था मैम, इंटरेस्टिंग भी नहीं था। टायरसम हो सकता है या डल, क्योंकि दोनों ही सिमिलर से वर्ड है। लिखने का टाइम दे। कभी कहते हो जल्दी करा दो, कभी कह रहे हैं आराम से कराएं। भाई हम क्या करें, इंसान ही तो हैं, देवी का रूप तो नहीं है, अलग अलग हो जाएंगे। अब टायरसम होते हैं थकावट, और डल क्या एक जैसे वर्ड है ये? टायरसम और डल, टायर्ड और डल। कुछ लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि अच्छा सा उनको देखकर इंटरेस्टिंग सा फील ना आए, तो वो डल कहलाते हैं, टायर्ड नहीं। टायरसम तो कोई भी हो सकता है, आज ज्यादा काम कर ले टायरसम आपको भी फील हो सकता है। तो डल आंसर होगा। नहीं, गलत तो आंसर मत लिखो, टायरसम नहीं, डल। टेडियस का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट पैदा ना हो। बोरिंग, स्पष्टली मैं बोलूंगी बोरिंग। टेडियस का मतलब बोरिंग। अगर मान लो डल ना होता तो आप टायरसम लगा सकते थे, पर मैंने बोला ऑप्शन हमेशा देखने पड़ेंगे
और आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, बोरिंग ज्यादा बेटर है, थकावट, बोरिंग ज्यादा बेटर है बच्चे, डल, डल विल बी द राइट आंसर, बोरिंग पर्सन टीडियस, मैग्निफिसेंट तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक सेकंड में आंसर लिखे, मॉडेस्ट नहीं, मैग्नानिमस बड़े दिल वाला, स्पेलिंग लिखेगा मैग्नानिमस का क्या होता है, जिसका दिल बड़ा हो, जेनरस, मैग्नानिमस ही जेनरस होता है, उदार, डी आंसर, यस, स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड बाइक, मैग्निफिसेंट, स्पिरिटेड, स्पिरिट माने आत्मा, तो हीटेड तो नहीं हो सकती, ड्रंक भी नहीं हो सकती, स्पिरिट क्या होती है कि तुम्हारे अंदर कितना स्पिरिट है, काम करने का कैसा स्पिरिट है, उसे हम स्पिरिटेड कहते हैं। मनीषा क्या लिख रही हो, पिछले वाले का आंसर लिख रहे हैं, अगले का लिखिए स्पिरिटेड, यस, एंथोसियास्टिक, एनर्जेटिक, एंथोसियास्टिक का मतलब होता है एनर्जेटिक, जो कि आंसर भी ठीक होगा आपका। पजेस्ट तो अधिकार होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्लूमी, ग्लूमी मैंने बताया होगा आपको, उदास, अनहैप्पी सिचुएशन, मिस्टी नहीं, मरकी, धुंधला, शेडोई, ये सब एक जैसे से वर्ड है, मिस्टी, मरकी, शेडोई, मोरोस, मैंने ये ऐसे बताया होगा कि मरे हुए में किसी की मरे की न्यूज सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, मोरोस हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं, ग्लूमी कह लीजिए, मोरोस कह लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे ग्रम्बल, ग्रम्बल मैंने याद कराया होता कि गरम, जो गरम बोलता है, गरम बोल के क्या करता है, ये मत सोचना डांटता है, नहीं, ऐसा पर्सन जो हर बात पर ग्रम्बल हो जाए, चिढ़ जाए, ग्रम्पी, याद आया, ग्रम्पी याद करो, चाय पी ली किसी ने गरम, उसके बाद आदमी गरम पीने के बाद क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा होकर शिकायत करने लग जाता है, कैसी चाय दी है, ऐसा कुछ भी, जो भी, पी खुद ने है पर शिकायत सर्वेंट पे करनी है, तो हम बोलेंगे टू कंप्लेन, ना फाइट, ना शेयर, ना स्कोल्ड, एक जैसे से वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ग्रम्बल मतलब कंप्लेंट करना होता है। शेयर, शेयर का मतलब होता है बेटा आश, क्या है, कोरा, नेक्स्ट देखें, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल किसको कहते हैं आप, अनरिफाइंड, यस, रूड नहीं बोलते कभी, क्रूड, रूड बना दो, क्रूड माने रूड, रूड तो इंसान होते हैं, क्रूड ऑयल होता है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ कि जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कच्ची हों, जो रिफाइंड ना हुई हों अभी तक, ठीक है। शेयर मीनिंग बता दिया ना राम, कोरा, एकदम कह दें कि यार ये तो एकदम फाइनल, बस इसके अंदर तो बस यही है, उसको बोलते हैं। क्रूल भी नहीं, सैवेज होता है जंगली, अगले देखिएगा हॉस्टाइल, हॉस्टल में हर टाइम क्या चलते रहते हैं, झगड़े, ग्रुप बने रहते हैं, एक दूसरे से विरोध चलता रहता है, विरोधी का इंग्लिश पहचानो चारों में से, पुअर नहीं हो सकता, रेटिसेंट आप जानते होंगे, शांत, रेटिसेंट का मतलब शांत, रेटिसेंट रहती है शांत, चुप, अब तुक्का मार लो एंटागोनिस्ट को डेलिक्वेंट में, पर डेलिक्वेंट का मतलब है बेटा जो डेली कुछ ना कुछ, लिक्वर कह लो डेली, अपराधी, सॉरी, और एंटी माने उल्टा, एंटागोनिस्टिक विरोधी, हॉस्टाइल माने विरोधी, हॉस्टल में विरोधी पैदा हो ही जाते हैं, लड़ाई वड़ाई बच्चे करते ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या हो सकता है, एमी इज अ रूट वर्ड फॉर फ्रेंड, ये अलाउ,
तो आसान हो गया। एमिएबल, फ्रेंडली, बहुत जल्दी जल्दी करो और आगे बढ़ो। जेंटल नहीं, कंसिडर करना, कंसिडरेट करना नहीं। इंडस्ट्रियस माने इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं, मेहनती, आसान है। नेक्स्ट देखें, वेल, ये मुझे कराना है आपको। वेल होता है घूंघट, ठीक है, याद रखना। और ये वर्ड एक दो बार आया है। अब इसमें से कौन सा वर्ड हो सकता है? बता दूं, मीनिंग बता दूं? घूंघट क्या है भैया? घूंघट क्यों उठा के रखते हैं? छुपाने के लिए। बी क्यों लिख रही हो स्नेहा? मौन क्या होता है? तुम्हें क्या पता मौन क्या होता है? तुक्का क्यों मारे बेटा? MOAN। मौन अगर नहीं आता तो लिखो भी मत। मौन का मतलब होता है विलाप, रोना, चिल्लाना। वो लग रहा है मौन, पर कई बार आदमी जब मौन होता है तो अंदर ही अंदर क्या कर रहा होता है, विलाप। तो ये लग रहा आपको मौन है हिंदी वाला, पर इसकी इंग्लिश बड़ी भयंकर है। मौन नहीं है, विलाप करना है, ठीक है। कंसील माने छुपाना, दिस विल बी द राइट आंसर, यस। रिपेंट माने पछतावा, पेंट बदलवाने बार बार जा रहा है वो, रीपेंट, रीपेंट, तो उसको पछतावा हो रहा है कि यार ये पेंट तो मैंने खराब ले ली, पैसे खराब हो गए। सैक्लूड, अकेला, खेल रहा है यहां पर अकेला बंदा। लूट माने प्ले, सैक्लूड। चलिए नेक्स्ट, रिकरेंट, रिकरेंट, इसे याद कर लेते हैं, रिकरेंट, हैपनिंग। अब री है तो रिपीट तो होगा ही, पहली बात तो ये है। किसी में रिकरेंट है नहीं, रिपीट वाला कोई वर्ड नहीं है, तो याद ही कर लो, रिकरेंट, हैपनिंग, रिपीटेडली। पैक्यूलियर, पैक ले लिया किसी ने, 2-3 पैक ले लिए, पैक समझते हैं? शराब वराब के लेते हैं, इंसान ही लेते हैं, आदमी औरत सब लेते हैं। पैक ले लिया, 2 पैक लिए मैंने, 4 पैक लिए। पैक लेने के बाद आदमी कैसा बिहेव करने लग जाता है? थोड़ा अलग बिहेव करने लग जाता है, ऐसा अजीबो गरीब, सेम नहीं, सरप्राइजिंग नहीं, स्ट्रेंज, विचित्र, जैसा वो था भी नहीं ऐसा अजीबो गरीब। पैक लेने के बाद बंदा हो जाता है अजीब। टायरिंग भी नहीं, थकान वाली बात नहीं है। डी विल बी द राइट आंसर। जिसने ठीक दिया है ठीक है, नहीं दिया है चेक कर लो। नेक्स्ट देखो, अभी बताया था मैंने प्रोस्पर, आगे बढ़ना, भरपूर, जीवन में वेल्थ, पैसा हो जाए, शादी हो जाए तुम्हारी, मैरिज हो जाए, लोग 4 लोग तुम्हारा नाम जानते हो, लोग बोले यार क्या बात है, ऐसा कह दें, तो वो क्या है? प्रोस्पेरिटी है ना। क्या इसे प्रमोट कहोगे या चैरिश, या थ्राइव या रिच? नहीं, गलत बात। आराम से सोचो बेटा, प्रोस्पर माने रिच कैसे कह दोगे? प्रमोट कहोगे तो प्रमोशन तो भाई कोई पियोन था, उसकी सैलरी थी 8,000, फिर क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद उसको बोल दिया कि तू अब पियोन की जगह तेरी सैलरी हम 11,000 रुपए कर देते हैं, अब तू ये ऑफिस में एंट्री एग्जिट वालों के नाम लिखा कर, ऐसा कुछ कह दिया उसको, तो उसका भी प्रमोशन हो गया। तो आपको क्या लगता है, प्रमोशन करा के बंदा वो प्रोस्पर हो गया क्या? अरे बोलो ए, अब ए आंसर देने लग गए। प्रोस्पर, पहले मैं बता दूं, मीनिंग बता दूं, फिर समझ लेना। अब ए बताने लगे। चैरिश, चैरिश का मतलब होता है खुशी, हंसी, अच्छा लगता है जब, तो खुशी कहीं प्रोस्पर नहीं होती बेटा। प्रमोट भी प्रमोशन भी कोई प्रोस्पर नहीं हो सकता, और सिर्फ पैसा भी नहीं हो सकता, तो एक ही वर्ड बचेगा आपके पास, थ्राइव। ए हो सकता है? नहीं नीरज, ए नहीं हो सकता, तुक्का नहीं मारे। चैरिश वर्ड हंसी से रिलेटेड हो गया, खुशी से रिलेटेड हो गया, पर समझ गए बात? सी, यस,
सी सही आंसर होगा। थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है प्रोस्पर करना, जिंदगी में आगे बढ़ना, अच्छे से, भरपूर, सब कुछ है उसके पास। आंसर बताएं। एमिनेंट, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने एमिनेंट, भगत सिंह का शायद दिया होगा। भगत सिंह एक एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, तो कॉन्फिडेंट थे। ए, पहले तो ऑप्शन काट लो। हाँ जी, फिर बचा थ्राइव, थ्राइव ये आंसर है। प्रमोट क्यों नहीं होगा? देखो ना, प्रमोट का मतलब क्या है? मान लो किसी को 6 क्लास से सीधा 7th क्लास में प्रमोट कर दिया गया, तो क्या हो गया? आपको क्या लगता है? सब कुछ मिल गया उसको जीवन में, प्रोस्पेरिटी हो गई उसकी, प्रमोट कर दिया तो। अरे बी, ऑथेंटिक। लो, वेरी गुड। मैंने बोला एमिनेंट माने फेमस होता है, ऑथेंटिक और फेमस में फर्क है। ऑथेंटिक चीज होती है जेन्युइन, रियल। मार लो तुक्के, एक भी सही आंसर नहीं दे रहा। पढ़ाया तो है ना मैंने, एमिनेंट पढ़ाया है। एमिनेंट मैंने बताया था भाई, भगत सिंह का नाम सब जानते हैं, फेमस। सुगंधा, बस एक सुगंधा बच्ची अच्छी है, सब तुक्के मारे जा रहे हैं बाकी। कॉन्फिडेंट, देखो पहले ऑप्शन काट लो, ऐसी कंफ्यूजन में ऑप्शन काट लिया करो, कॉन्फिडेंट काट देते हैं, ठीक है। इन जेन्युइन पर्सन, जो जेन्युइन पर्सन हो वो भी काट देते हैं। जेन्युइन का फेमस से क्या लेना देना? अब आप सोच रहे होंगे ऑथेंटिक या इलस्ट्रेटिव। ऑथेंटिक क्या होते हैं? ऑथेंटिक चीजें, रियल चीजें। रियल और फेमस का क्या लेना देना? एक ही बचेगा, इलस्ट्रियस, जिसका मतलब होता है फेमस, जिसे सब जानते हैं। गलत गलत आंसर मत दो। अब तो बता भी दिया। ये जीनियस नहीं, जीनियस तो वो इजी टाइप के, सरल टाइप के लोग हो गए। इंजेनियस तो सॉफ्ट हार्ट के, सीधे लोग, सरल। इलस्ट्रियस विल बी द राइट आंसर। फोर्टिट्यूड, फोर्ट, फोर्ट माने किला। किला किसका प्रतीक है? किले क्यों बनाए जाते थे ऊंचाई पे? क्यों? भाई फोर्ट किसका प्रतीक थे? साहस का, कॉम्पोशोर नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, प्रोड्यूस नहीं। किला, वीरता, इंट्रेपिडनेस, निडरता, साहस। किला, किला से प्रतीक करो, किले से रिलेट करो साहस को। वीर। नेक्स्ट बोलो। सैनिटाइज करना, ये तो बता दो कम से कम। ये ठीक आंसर दे देना, देख ही लू मैं पहले। अंशुराज, पायोस, वाह, शर्म नहीं आती। सैनिटाइज को सी बोलते हैं, पायोस या करेज का आंसर दे रहे हो? अगला दो। गैलेंट बोल सकते हो, यस। अरे सैनिटाइज तो बता दो, इसमें गलत मत देना, ध्यान से दो, आराम से सोच के। प्लेजेंट, पायोस तो नहीं लग रहा किसी को। डिसइंफेक्ट करना, यस, गुड। चलो कोई तो ठीक कर रहे हो। पायोस माने पवित्र होता है, पवित्र कर, सैनिटाइजर से पवित्र नहीं करते। चलो आगे। फेवरेट कौन है? बताओ, जो तुम्हारा फेवरेट है वो कौन है? ये मत बताना कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, मुझे ये बताओ फेवरेट का आंसर क्या है। फेवरेट कौन होते हैं? जिसे आप डिसलाइक करते हैं वो तो नहीं हो सकते, जिस पे आप फोकस करते हैं वो भी नहीं हो सकते, प्रेफर जिसको करते हैं, या प्लेजरेबल जो होते हैं। अब मारेंगे तुक्का ये लोग। आपकी, आप हैं, आप हैं। अरे गधो, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं हूं या नहीं, मुझे ये बताओ आंसर क्या है। आप हैं।
फेवरेट कौन होता है? जिसको प्रेफर करते हो वो फेवरेट होता है। प्रेफर्ड फेवरेट कौन है? जो आपको पसंद है, किसी एक के कंपैरिजन में दूसरा अगर आपको पसंद है तो वो प्रेफर्ड हो गया। ए आंसर होगा। नेक्स्ट बोले नोवाइस, NOV इज अ रूट वर्ड फॉर न्यू। बताओ नोवाइस कौन होते हैं? यस, बिगिनर, नए नए। ट्रेनर भी हो सकता है, पर हो ट्रेनर भी सकता है, पर हम सोचेंगे लर्नर तो नहीं। खैर लर्नर तो क्या पता कितने टाइम से कर रहा हूं। वर्च्यू मतलब गुण। ट्रेनर हो सकता है, ट्रेनी, सॉरी नहीं, ट्रेनी होता तो हो सकता था। ट्रेनर तो मान लो जिम में कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो वो ट्रेनर कहलाया। क्या पता कितने साल से दे रहा हूं, नया क्या है, समझे? हाँ, ट्रेनी होता तो हम समझ सकते थे कि नया नया कोई काम को सीख रहा है तो हम ट्रेनी कह सकते हैं। ट्रेनर और ट्रेनी में डिफरेंस है बच्चे। ए होगा, बिगिनर होगा। यस। एडवर्सरी, ये बता चुकी हूं कई बार। एडवर्सरी क्या होता है? उल्टा। आंसर बोलिए, आंसर। पॉवर्टी, गरीबी हो सकती है? नहीं। ओपोनेंट, उल्टा। ओपोनेंट भी उल्टा ही होता है। तो मुझे तो आंसर मिल गया, तुम्हारा पता नहीं। कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट उल्टे नहीं होते। कंटेस्टेंट तो ठीक है, खेल रहे हैं, खेल की भावना से खेल रहे हैं। उल्टा होना और कंटेस्टेंट होने में फर्क है। इंट्रूडर जो बाहर से आक्रमण करता है, क्या बोलते हैं उसको? घुसपैठिया, इंट्रूडर। पता है ना, घुसपैठिया। सी आंसर दिया है। ओपोनेंट, हाँ जी बिल्कुल ओपोनेंट होगा। अपोज से बना, अपोज से बना ओपोनेंट, उल्टा। एडवर्सरी कल भी बताए थे, एडवर्सरी उल्टा। डिसऑनर, बताइएगा डिसऑनर क्या हो सकता है? कल का सही आंसर दे दिया था क्या आपने? कल जो पूछा था, ये भी आपके कल के लिए है। कल यहीं से शुरू करेंगे। और ये ठीक आंसर गुड इवनिंग की जगह कल इसका आंसर लिख के रखना। हाँ जी, एडवर्ब हमारा ओपोनेंट है। गुड। ऋतिक क्यों नहीं देख रही? मैं देख रही हूं, पर क्यों नहीं बोलूंगी? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है क्या? मैम आप मेरा नाम नहीं बोलते। ऋतिक, मुझे आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, मुझे तो आप सबसे प्यार है। हाँ, आपकी वजह से मैं हूं, तो कोई अपनी पहचान से कोई नफरत कैसे कर सकता है? तो ऐसी बात मत बोला करो कि मैम आप मेरा ही नाम नहीं लेते हो। ओके चलो, बाय, गुड नाइट।